हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज मैं आपको बताऊंगी रीज़न कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, प्रॉब्लम में हो, या आपके अकॉर्डिंग बातें नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस परेशानी की वजह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको कंसंट्रेट करना है, भगवान को याद करना है। लेट्स स्टार्ट कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम रीज़न निकालेंगे और गाइडेंस भी कि इतना दुख, इतनी तकलीफ़ आपकी लाइफ में क्यों है, उसके पीछे किसका हाथ है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड रख रही हूँ। तो तीनों में से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज़ कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। सिलेक्ट एनी वन कार्ड। तो पहले मैं कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, पेज ऑफ कप्स, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है लाइफ में। लेट्स सी। जिन्होंने कार्ड फर्स्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि आपका एक बुरा टाइम, बुरा समय, कहते हैं ना जब वक्त किसी के साथ नहीं होता है तो उसके सब काम उल्टे हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे मुझे थोड़ी गलतियाँ दिखाई दे रही है, थोड़ी मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं कि जब हम वक्त की कदर नहीं करते हैं, हम वक्त को वैल्यू नहीं देते हैं, तो वक्त भी हमारी वैल्यू नहीं करता। तो इसीलिए हमारे हर मोमेंट में हम जो भी वक्त स्पेंड कर रहे हैं, उसमें कितना हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत मैटर करता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने वक्त की बहुत कदर करनी है, ताकि आपका वक्त हमेशा आपके साथ रहे। आपके रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। जस्टिस का कार्ड कहता है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा टाइम डिज़र्व करते हो, लेकिन आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ऐसे इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशन रख कर बैठे थे जिसके अंदर मैच्योरिटी कम थी। से कहते हैं ना, जिसके अंदर परखने की शक्ति नहीं होती है तो उसके निर्णय भी गलत होते हैं। तो आपके इसमें और एक गलती है कि आप इंसान को नहीं परख पाए। आप गलत इंसान को सही समझकर उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, जबकि वो डिज़र्व नहीं करता था। ये सेकंड एरर दिखाई दे रहा है। तीसरी ये बात दिखाई दे रही है कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, हर एक इंसान के अंदर इमोशन होते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन, एक होता है ना कि जब इमोशनल लेवल पे दोनों सेम हो तो वो जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है। लेकिन किसी के इमोशन ज़्यादा, किसी के कम, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस, कोई बिल्कुल सीरियस नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में इमोशनल इम्बैलेंस की भी यहाँ पे एक वजह है कि एक ने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखाया और एक बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेंडली रिलेशन में रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी। तो आपके साथ ऐसा होने की वजह मैंने आपको बताई है। 3 वजह हैं। एक तो वक्त, आपने टाइम को वैल्यू नहीं दी। जब टाइम आपके पास था उसका आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपके साथ जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं, बिकॉज परखने की शक्ति, जो डिसीजन लिया गया गलत लिया गया, आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। और तीसरा कि इमोशनल इम्बैलेंस इस रिलेशन में रहा है। तो इसकी वजह से यह सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी व्हाट इज़ गाइडेंस फॉर यू।
कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो आपकी लाइफ में तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अब मैं जिन्होंने कार्ड सेकंड सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती देखते हैं। कार्ड सेकंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है रिलेशन में। धोखा कह सकते हो, थर्ड पार्टी कह सकते हो, कुछ ना कुछ कंपैरिजन कंपटीशन आपने देखी है। तो अब मैं वजह बताऊंगी कि आपके साथ क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है तब फर्स्ट आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा चला, पॉजिटिवनेस काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स आते गए, इस रिलेशन का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। आपको ऐसे लग रहा था कि आपके पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू दे, आपके पर्सन को लग रहा था आप करो, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुए और यहाँ पे हो गया धोखा। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया। इसमें काफ़ी कंपैरिजन और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और इसकी वजह से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। होता है ना कि रिलेशन में अगर आप आते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी टेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा बातों में आपको आगे मूव ऑन करना पड़ता है, चाहे वो दुनिया की बातें हों, चाहे फैमिली हो, चाहे वो समाज हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस दिख रहा है। यहाँ पे एक स्टक मोमेंट आई जहाँ पे आपने या आपके पर्सन ने बैक स्टेप लिया, मतलब आगे आके पीछे हो गए वो। तो उसकी वजह से वो रिलेशन जो आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस का भी इशू दिख रहा है। तो जब रिलेशन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई रूप में कुछ ना कुछ टेस्ट होती है। तो एक फैमिली की तरफ से टेस्ट, एक फाइनेंशियल, तो वो बैक स्टेप लेने की वजह से एक इंसान ने दूसरे इंसान को धोखा दिया, चाहे वो इमोशनल हर्ट करके हो या थर्ड पार्टी को बीच में लाके हो। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई और इसके बावजूद भी आपको पता था, आप दोनों को पता था कि ये रिलेशन आगे वर्क नहीं करेगा, फिर भी आपने ये रिलेशन में होप रखी। इसकी वजह से आज आपका ये दिन है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता था पहले से ही कि रिलेशन में अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब काफ़ी टाइम पहले ये प्रॉब्लम जब शुरू हो रही थी तब आपको पता था कि ये रिलेशन अभी ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। तो ये पता होने के बाद भी आपने इस रिलेशन पे उम्मीद रखी, एक्सपेक्टेशन रखे और उसके बाद वो रिलेशन नहीं चला, क्योंकि वो वैसे आपको सिम्टम देखने के बाद भी आपने उस रिलेशन को वही होप में रखा। तो कहते हैं ना, फॉल्स कमिटमेंट एंड फॉल्स होप अगर हम रखते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। तो यहाँ पे मुझे मेजरली 3 बातें दिखाई दे रही है। एक कि आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आ रहा था कि आपके जो इमोशनल डिपेंडेंसी थी एक दूसरे के लिए, और इसकी वजह से एक ने दूसरे के ऊपर डिपेंड किया, दूसरा फर्स्ट के ऊपर डिपेंड रहा, तो आपके इमोशनल इम्बैलेंस हो गया। और ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी लग रही थी कि आगे चलकर ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा, फिर भी आपने इस रिश्ते पे होप रखी। इसकी वजह से आपको ये आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके एक्सपेक्टेशन मैच नहीं किया। इस रिलेशन में काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है इसकी वजह से, और फाइनेंशियल भी कुछ तो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर पाया और इसकी वजह से आपको आज जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रिजोल्यूशन। आप आपके पार्टनर के साथ या आप अपने खुद के साथ पीसफुली जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आंसर है।
यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी है, बहुत निगेटिव एनर्जी है। इसका रीज़न ये है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं। जिन्होंने थर्ड कार्ड सिलेक्ट किया है उनके इसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन है। तो कार्मिक कनेक्शन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न यही होता है कि अगर आपको चीटिंग मिली है, अगर आपको दुख मिला है, अगर आप हाई लेवल दुखी हो ज़िंदगी में, इसका एक ही मतलब है कि आपने पास्ट लाइफ में इस इंसान को दुख दिया है, इस इंसान के साथ चीटिंग की है, बहुत लोगों को हर्ट किया है। इसकी वजह से, आपके कर्मों की वजह से ही आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये एक मेन रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, उसका आपको आज एक निगेटिव वे में आंसर मिला है यूनिवर्स की तरफ से। इसीलिए आपको इस बात का एहसास, मतलब कैसे, जब इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा करने के बाद भी रिज़ल्ट निगेटिव आता है तो लगता है ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न आप खुद हो। दूसरी चीज़ें, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से भी एक होता है ना नज़र लगना, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीज़ें होते होते ना होना, फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जहाँ पे काफ़ी इमोशनल आप हर्ट होते हो और फिर बहुत ज़्यादा दूर जाने के बारे में सोचते हो लेकिन दूर नहीं जा पाते हो। तो आप जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनका रीज़न यही है कि पास्ट के कर्मा, पिछले जन्म के निगेटिव कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में दुख है। तो इसीलिए आप भगवान को प्रे करो, अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलो, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एंजल आपको कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल। आप अपने एंजल से प्रे करो, अपने भगवान से प्रे करो, आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर अप्लाई करना अपनी लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।